तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैं वीडियो में आपको बता रहा था कि हमारी गौशाला का रजिस्ट्रेशन अब गौ सेवा आयोग से हो चुका है और अब हमारी गौशाला उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही चलेगी। तो ये हमारे लिए खुशी का मौका है। तो इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ रजिस्टर दिखाए, जैसे 3-4 रजिस्टर मैंने आपको दिखाए। हमें उन्होंने अभी ओनली 4 रजिस्टर भेजे हैं जो मैं आपको दिखा रहा था रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। एक पशु आहार का रजिस्टर है जिसमें उसको मेंटेन करना होगा डेली, और एक पशुधन का, और तीसरा है विजिटर रजिस्टर, और चौथा आय व्यय, जो मतलब कोई दान हमें देगा या जो हमें कहीं से दान आएगा तो उसको मेंटेन करने के लिए। तो इस तरह से हमें वहाँ से 4 रजिस्टर प्राप्त हुए हैं। लेकिन मुझे इसके साथ साथ एक 2 रजिस्टर की और आवश्यकता है, जैसे कि तो हमारे जो गौ सेवक होते हैं उनकी अटेंडेंस लगानी पड़ती है। तो हम ऑलरेडी लगा रहे हैं पहले से, तो रजिस्टर हमारे पास पड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ एक कार्रवाई रजिस्टर, वो तो हमारा जब हमारी गौशाला का रजिस्ट्रेशन हुआ था 2014 में, तब से हम डेली लिख रहे हैं कार्रवाई रजिस्टर। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 6 रजिस्टर हो चुके हैं। बस एक ही कमी है, कैश बुक, जिससे हम बैंक अकाउंट के साथ उसको मिला सकें ताकि हमारा प्रॉपर रिकॉर्ड रह चुके। तो वो हमें गौ सेवा आयोग की ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो हमें खुद से ही मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये है वो चीज़ जिसे हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था और हमारी मेहनत रंग लाई। ये पूरे 3 साल रेगुलर हमने मेहनत की अपनी गौशाला में, तब जाके हमें ये रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इससे पहले हम काफ़ी कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। इसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोग डॉक्टर अनिल चौहान जी ने दिया, और साथ में जगदीश शर्मा जी का, उनका भी हम थैंक्स करना चाहेंगे। उन्हीं की बदौलत हमें ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। तो वैसे हमारी गौशाला तो 3 साल से रेगुलर चल रही है, तो शुरू में हमें इस बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। इसी वजह से हम ज़्यादा लेट हुए। पिछली बार डॉक्टर अनिल चौहान हमारी गौशाला में आए थे टीका लगाने के लिए, तब उन्होंने ही हमें बताया कि आप इस तरह से सरकार के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी हेल्प वहां से भी प्राप्त होगी। क्योंकि अभी तक 3 साल तक हमने गौशाला चलाई है, तो हमने अपने ही बेस पे, अपने ही खर्चे पे चलाई है। तो आज तक जो भी हम कर रहे थे खुद से ही कर रहे थे, लेकिन अब हमें थोड़ा सहयोग गौ सेवा आयोग से भी मिलेगा, कुछ %, बाकी कुछ तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए काफ़ी राहत की बात है। और ये है वो रजिस्टर जो मैं आपको बता रहा था कि हमें इसके साथ साथ ये प्राप्त हुए हैं 4 रजिस्टर। ये लेखा पंजिका है और इससे पहले मैंने आपको दिखाया था। तो वैसे जो ये सर्टिफिकेट है ये तो सिंपल था, लेकिन मैंने इसे लेमिनेशन कर दिया, लेमिनेट करके बढ़िया, ताकि हमारे ये लाइफ टाइम चले। और हमें काफ़ी खुशी है इसे प्राप्त करने से, तो इसीलिए हमने इसे प्रॉपर लेमिनेट कर दिया। तो ये है 2 रजिस्टर, और ये तीसरा रजिस्टर ये है जो हमें गौ सेवा आयोग से प्राप्त हुआ। ये मैं आपको इसको सीधा करके बताता हूँ। अभी हम इस अक्टूबर 2023 से हम इसमें रजिस्टर प्रॉपर हम एंट्री करना स्टार्ट कर लेंगे। ये दैनिक पशु आहार पंजिका है जिसमें हम डेली का इसमें अपडेट करेंगे, जो भी वहाँ पे हमारा चारा फीड चोकर लगेगा। तो अभी तक हमारा मतलब इस तरह के प्रॉपर रजिस्टर नहीं थे। हम एक ही रजिस्टर में सारी एंट्रियाँ कर रहे थे पशुओं की भी और साथ में आहार की भी। तो अब हमारे अलग अलग सारे रजिस्टर हैं जिसमें हम अलग से सब में एंट्री करेंगे, ताकि सारा काम हमारा बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो सके और हमारी गौ सेवा में कोई अड़चन ना आए और हमारी गौशाला अच्छी से चले। और यह है आगंतुक पंजिका, मतलब विजिटर रजिस्टर, जिससे जो कोई भी हमारी गौशाला में आएगा तो हम इसमें एंट्री करके उनके सिग्नेचर भी करेंगे। तो अभी तक तो मतलब हम इसके बिना ही चला रहे थे। और ये देखिए, ये हमारा प्रमाण पत्र, तो इस मंथ से अब ये प्रॉपर चलेगा। तो फ्रेंड्स, बस मुझे आपको यही दिखाना था और हमें बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए आज ये।
तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हमारा इतना ही, बस मुझे अपनी खुशी जाहिर करनी थी तो इसलिए वीडियो के साथ आपसे शेयर कर रहा हूं, और साथ साथ अपनी गौशाला का जो भी यहाँ कार्य होता है उसको भी पारदर्शिता के साथ करता रहूं, इसीलिए मैं अपने ब्लॉग के थ्रू ये सब आपको बताता रहता हूं। तो फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और हो सके तो हमारी गौशाला में आके आप गौ माता की सेवा भी ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तो अगला ब्लॉग हमारा गौशाला से ही रिलेटेड रहेगा, तो आप अगले हमारे वीडियो का वेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स बाय बाय, जय श्री श्याम, जय माता दी।